नमस्कार, मैं नवीन समाजशास्त्र का देवघर महाविद्यालय में इंटरमीडिएट शिक्षक आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं वर्ग, उसके बाद मैंने कम्युनिटी पढ़ाया है, समुदाय, और समुदाय के भी कई वर्गीकरण में बता चुका हूं। आज मैं आपको उसी वर्गीकरण का एक जो ग्रामीण समुदाय है, उस ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं पर चर्चा करने वाला हूं। आप लोग ध्यान से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, जुड़ें, ताकि आपको और अधिक से अधिक सामग्री इसमें आपको मिलता रहे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चलती रहे। आप देखेंगे कि मैं ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं को पढ़ा रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल कम्युनिटी। ग्रामीण जो समुदाय होती है, जैसा कि रेडफील्ड ने कहा है कि लघु समुदाय और दीर्घ समुदाय, लघु समुदाय को उन्होंने गांव की संरचना बताई है, वो बताया है। इसलिए मैं आपको ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि वहां कैसी कैसी विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली जो है मुख्य विशेषता है वो है मुख्य व्यवसाय। और मुख्य व्यवसाय जो ग्रामीण समुदाय में जो गांवों की संरचना में होती है वह होती है आपका कृषि। कृषि वहाँ का मुख्य व्यवसाय होता है, जैसा कि हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। कृषि पर आधारित रहते हैं, वहाँ के लोग कृषि पर आधारित रहते हैं। कृषि के द्वारा ही उनका जीवन यापन चलता है, भरण पोषण चलता है उनके कृषि के द्वारा ही। अब देखिए प्रकृति पर निर्भरता, पर दूसरा जो प्रकृति पर निर्भरता, ये जो विशेषताएं हैं, ग्रामीण समुदाय प्रकृति पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर होते हैं। कहने का मतलब है अगर कृषि कार्य होता है तो वह भी प्रकृति के द्वारा ही होता है। मान लेते हैं बारिश के मौसम में अगर बारिश नहीं हो तो कृषि व्यवसाय में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, मान लेते हैं ठीक से उपज नहीं हो पाता है, इसलिए वहाँ भी दिक्कत हो सकती है, हो जाती है अक्सर। इसलिए ऐसा कहा गया है कि ग्रामीण समुदाय प्रकृति पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। अब एक और विशेषता है, वह विशेषता है संयुक्त परिवार की व्यवस्था। संयुक्त परिवार व्यवस्था, आपको संयुक्त परिवार व्यवस्था गांव में ही देखने को मिलती है। गांव की जो संरचना होती है, गांव में जो लोग रहते हैं वो संयुक्त रहते हैं एक साथ, वहां पर आपको अपनापन लगेगा दिखने में। बिल्कुल गांव की संरचना आपको संयुक्त परिवार की व्यवस्था के कारण वहाँ की जो संरचना होती है उसमें हम भावना होती है। जो समुदाय की एक अहम विशेषता होती है वो हम भावना संयुक्त परिवार में ही आपको देखने को मिलेगी, जो कि गाँव में होता है। एक होता है छोटा आकार। छोटा आकार यानी कि एक जो गांव बनता है, गांव 10 घर, 20 घर, 30 घर इसके द्वारा बन जाता है, एक गांव हो जाता है, तो उसका आकार थोड़ा छोटा होता है। परिवार का संख्या में संयुक्त होते हैं लेकिन आकार छोटा होता है। कहीं कहीं बड़ा बड़ा गांव भी होता है जिसमें 100 घर, 150 घर, 200 घर ऐसा होता है। अब है पांचवा जो है पॉइंट है वो सामुदायिक भावना की प्रबलता। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ग्रामीण समुदाय में हम की भावना पाई जाती है। जब ग्रामीण गांव में किसी एक के यहाँ कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाए, कुछ दिक्कतें आ जाती है तो सारे लोग एक हो जाते हैं, सारे लोग, गांव के सारे लोग एक हो जाएंगे और उन लोगों में से अपने आप को जो है सो एक साथ जोड़ लेते हैं कि नहीं, आज अगर इसके साथ हुआ है तो कल मेरे साथ भी हो सकता है, इसलिए सारे लोग एक हो जाते हैं। सामुदायिक भावना की प्रबलता होती है गाँव में, हम की भावना होती है। और एक है छठा पॉइंट है रूढ़िवादी विचारों का प्रभाव। रूढ़िवादी विचारों का प्रभाव, रूढ़िवादी विचार कहने का मतलब है कि गांव में प्रथाओं को, परंपराओं को, मूल्यों को, इन सब को एक सिरे से जोड़कर चला जाता है। वहाँ पर कोई अपने मानदंडों को खत्म नहीं कर सकता है, मिटा नहीं सकता है। परंपराएं, प्रथाएं जो चली आ रही हैं वो होगा ही होगा। जैसे महिलाओं को घूंघट लेना, ये प्रथा है, गांव में अवश्य रहेगी, कोई इसको नकार नहीं सकता है। ऐसी कई परंपराएं हैं जो कि चली आ रही है और ये विचार जो है गांव में प्रभाव रखती है, अपना वर्चस्व बना के रखी है। और अंतिम जो है वो है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था जो एक विशेषता है वो आपको भली भांति मालूम होगा कि गांव में जाति व्यवस्था बहुत ही कड़क अंदाज में है। आप कह सकते हैं कि वहाँ की जो जटिल व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, वो जटिल है। जाति व्यवस्था
ग्रामीण समुदाय की एक अहम व्यवस्था है और यह बहुत ही जटिल है, वह उससे पीछा जल्दी नहीं छूटता है। शहरों के बनिस्पत गाँवों में बहुत ज़्यादा जाति व्यवस्था देखने को मिलता है। अतः आप लोगों ने ये विशेषताएं देखी, इसको आप बता सकते हैं अच्छा लगा आपको। समुदाय क्लियर हो गया। समुदाय, इसके बाद में आगे चैप्टर में पढ़ाऊंगा नगर समुदाय, उसकी क्या विशेषताएं हैं, फिर जनजातीय समुदाय, उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो इन सब की विशेषताओं के बारे में हम एक एक करके आपसे बात करेंगे इसी YouTube चैनल पर, और आप जो है सो इससे लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।